नमस्कार लिसनर्स, आपका स्वागत है हमारे एंशिएंट डिवाइन विजडम चैनल पर। आज नवरात्रि का दूसरा दिन है और आज हम पूजा करते हैं माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की। माँ ब्रह्मचारिणी का नाम दो शब्दों से मिलकर बना है, ब्रह्म यानी तपस्या और चारिणी यानी आचरण करने वाली। इस प्रकार ब्रह्मचारिणी का अर्थ है तप का आचरण करने वाली देवी। माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप अत्यंत शांत और मनमोहक है। सफेद वस्त्र धारण करने वाली ये देवी अपने दाहिने हाथ में रुद्राक्ष की माला और बाएं हाथ में कमंडल धारण करती हैं। ये माता बिना किसी वाहन के नंगे पैर चलती हुई दिखाई जाती हैं, जो उनकी तपस्या और त्याग का प्रतीक है। उनका मुख अत्यंत शांत और तेजस्वी है, जो हजारों वर्षों की कठोर तपस्या का परिणाम दर्शाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार पूर्व जन्म में प्रजापति दक्ष की पुत्री सती ने अपने पिता के यज्ञ में भगवान शिव का अपमान सहन नहीं किया और योग अग्नि से अपना देह त्याग दिया था। इसके बाद माता सती ने पर्वतराज हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में जन्म लिया। बचपन से ही उनका मन भगवान शिव के प्रति अगाध प्रेम में था। एक दिन की बात है, देवऋषि नारद ने पार्वती जी को उपदेश दिया कि यदि वे भगवान शिव को अपना पति बनाना चाहती हैं, तो उन्हें कठोर तपस्या करनी होगी। नारद जी के इस उपदेश को सुनकर पार्वती जी ने घोर तपस्या करने का निश्चय किया। माँ पार्वती की तपस्या अत्यंत कष्टकारी थी। आइए जानते हैं उनकी तपस्या के विभिन्न चरण। प्रथम चरण 1000 वर्षों तक केवल फल फूल खाकर निर्वाह किया। दूसरा चरण 100 वर्षों तक केवल जमीन पर गिरे हुए शाक, सब्जी और जड़ी बूटियों पर निर्वाह किया। तीसरा चरण 3000 वर्षों तक केवल टूटे हुए बिलव पत्र खाकर भगवान शिव की आराधना की। चौथा चरण बिलव पत्र खाना भी छोड़ दिया और निर्जल निराहार रहकर हजारों वर्षों तक तपस्या की। इसी कारण से उनका एक नाम अपर्णा भी पड़ा। खुले आकाश के नीचे तेज धूप, मूसलाधार बारिश और भयंकर तूफानों को सहते हुए माँ पार्वती अविचल भाव से तपस्या में लीन रही। उनका शरीर अत्यंत क्षीण हो गया था, परंतु उनका संकल्प अटूट था। जब देवताओं, ऋषि मुनियों और सिद्धगणों ने माँ पार्वती की इस अभूतपूर्व तपस्या को देखा तो वे सभी आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस प्रकार की कठोर तपस्या नहीं की है। ये केवल आपसे ही संभव था। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी आपको पति रूप में प्राप्त होंगे। माँ पार्वती की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव स्वयं उनके सामने प्रकट हुए। भगवान शिव ने माता पार्वती को ब्रह्मचारिणी नाम से संबोधित किया, क्योंकि उन्होंने ब्रह्मचर्य और तपस्या का आदर्श आचरण किया था। तभी से माता के इस तपस्विनी रूप को माँ ब्रह्मचारिणी के नाम से जाना जाता है। आइए अब जानते हैं पूजा की विधि। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा कुछ इस प्रकार से करें। प्रातः काल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थान को गंगा जल से शुद्ध करें। माँ ब्रह्मचारिणी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। पंचामृत स्नान कराएं। दूध, दही, घी, शहद, चीनी से सफेद वस्त्र और चुनरी अर्पित करें। माँ ब्रह्मचारिणी को चीनी का भोग अत्यंत प्रिय है। इसके अलावा सफेद फूल, विशेषकर जैस्मिन के फूल चढ़ाएं। माँ का मुख्य बीज मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिण्यै नमः। माँ का प्रार्थना मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अब जानते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की महिमा और लाभ। आध्यात्मिक लाभ। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा से भक्तों को तप और संयम की शक्ति मिलती है। ज्ञान और बुद्धि में वृद्धि होती है। धैर्य और दृढ़ता का विकास होता है। स्वाधिष्ठान चक्र का जागरण होता है। भय और चिंता का नाश होता है। भौतिक लाभ में जीवन में सफलता और विजय मिलती है। पारिवारिक सुख शांति की प्राप्ति होती है। मानसिक संतुलन और आत्मविश्वास बढ़ता है। आर्थिक स्थिरता आती है। माँ ब्रह्मचारिणी की कथा हमें ये ज्ञान देती है कि जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प,
धैर्य और निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है। चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, यदि हम अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहें तो अवश्य ही सफलता मिलती है। माँ ब्रह्मचारिणी का जीवन तप, त्याग और समर्पण का आदर्श उदाहरण है। तो लिसनर्स, आज हमने जाना माँ ब्रह्मचारिणी की महान कथा और उनकी पूजा विधि के बारे में। आप सभी से निवेदन है कि आज के दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करें और उनसे तप, संयम और ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। नवरात्रि के बाकी दिनों की कथाओं के लिए हमारे एंशिएंट डिवाइन विजडम चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपसे मिलेंगे कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक श्री हरि की कृपा आप सभी पर बनी रहे। धन्यवाद। जय माँ ब्रह्मचारिणी।